यूडीए के अंदर सरपंच सिर्फ नाली साफ कराओ, मवेशी मर जाए तो उसको बाहर डलवाओ, सफाई के अलावा कोई कार्यक्रम आ गया तो उस कार्यक्रम को करो। ना तो उनके पास में कन्वर्जन का पावर पंचायतों को है, ना वहां पर एनओसी का पावर पंचायतों को है। पंचायतों तो ये और जल्दी कि यूडीए ने कन्वर्ट कॉलोनियां कर दी, अगर उसका भी अगर नल पानी नहीं है तो वो भी हमारे माथे आके पड़े कि आप हमारे कराओ। हमारे को तो सामुदायिक भवन तक बनाने की जमीन हमें नहीं मिलती है। वहां पर बिला नाम कहना हो, बिला नाम जमीन पे सामुदायिक भवन के हमारे सदर के अंदर 2 सामुदायिक भवन 5-5 लाख के आए थे दोनों बस्तियों के लिए, वो नहीं मिल पाए। यूडीए ने एनओसी नहीं दी हमारे को, तो एनओसी के लिए हमें भटकना पड़ता है। सड़क के लिए बेड़वास वाले सरपंच साहब बैठे, उनके लिए सड़क के लिए, सामुदायिक भवन के लिए यूडीए के पास में ये हम 2016 और ये जो 65 गांव थे ये 35 सालों से झेल रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी यूडीए ने पटवारी लगा रखे हैं, सेक्टर बना रखे हैं, ऑफिसर बना रखे हैं, सारी चीजें उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिलाराम जमीन है, आपने इन्होंने बड़े बड़े पॉकेट जितने भी हैं वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई की है, एक भी नाम नहीं। हमारे देवारी में इन्होंने आरजी नंबर 1045 के अंदर इन्होंने 216 बीघे का आरजी था, उसके अंदर 27-28 मकान बने थे, इन्होंने आके तोड़ दिया। वो बने थे सालों से उनके कब्जे थे, 50-50 60-60 साल के, लेकिन उन्होंने कुंजड़ी बना के अपने परिवार के लिए कुछ किया था और यूडीए में शिकायत की, यूडीए ने उस जमीन को अपने पक्ष में ले ली क्योंकि वो आबादी से थोड़ी दूर थी। कोर्ट में कहीं नोटिस भी नहीं थी, दावे चल रहे हैं, उसमें उनका फैसला फेवर में जा रहा है उन लोगों के। हमारे अंदर जब हमारी जमीन ही नहीं है, जब आपका पोजीशन है, आपका खेत है और आप सालों से आपके बाप दादा वहां पर काम करते आ रहे हैं, आपने किसी आपको दे दिया गया, मेरे पास पैसे नहीं, आपके भाई को, तो आपने आपस में क्या समझा क्या नहीं समझा। यूडीए को पूरी निगरानी रखनी चाहिए। यूडीए तो सुनता ही नहीं है, ये जितने पेराफेरी के सरपंचों के, इनकी यूडीए को कोई सुनने का काम ही नहीं है। यूडीए अपना काम करता है, उसकी जमीनें वो रखता है, उसकी एनओसी वो देता है, वो प्लान अप्रूव करता है तो भी नहीं पूछता है कि पंचायत से हम पूछे भी सही कि हम आपके यहाँ पे ये फलानी चीज आ रही है, हम अप्रूव भी करें या नहीं करें। उनके गंदे गटर का पानी हमारे कुएं और तालाबों को खराब कर रहा है यूडीए पॉलिसी में। ये बहुत सी चीजें हम दंश देते हैं। अतिक्रमण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? खाली पड़ा जमीन पे कोई अतिक्रमण करता है तो सरपंच जाके फेंक देता है, लेकिन आपके बाप दादाओं की अगर कोई जमीन है जहाँ से सालों से आपके उसमें गाया गया, तो आपने उस बाड़े में से किसी को बेच के मकान बनाने के लिए दिया, तो हम वहां पे जाके अगर बोले तो हम तो आपको करेंगे तो यूडीए करेंगे। तो यूडीए को इस बारे में सतत निगरानी दल रखने चाहिए ताकि ऐसे अतिक्रमण जो आप बोल रहे हो उनको चिन्हित करके लोगों को रोक सके। एक चीज आपसे और कह देना चाहिए, जो कुछ आरोप लगे उसके अंदर में और स्पष्ट संघर्ष समिति ने मुझे कहा है वो कह देना चाहिए, हम ना तो किसी के किलेदार हैं ना किसी के पहरेदार हैं, हम 205 गांव की जनता जिसके हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं उनको जगाने वाले चौकीदार हैं। स्पष्ट तौर से हम ये बात कह देना चाहते हैं कि किसी से भी हमारा नाम नहीं जोड़ा जाए। जिसने गलत कहीं किया हो, अतिक्रमण करवाया हो, अतिक्रमण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो, वो व्यक्ति के खिलाफ संबंधित व्यक्ति जिसके साथ जहां कहीं पर भी कोई चीटिंग होती है कोई है तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए। संघर्ष समिति या कोर ग्रुप वहां पे उनके बचाव में खड़ी हुई नहीं है। हम सिर्फ 205 गांव के जनता जो आबादी पेशावट वाले लोग हैं जिनके मकान बने हुए हैं उनके लिए सरकार अपने स्तर से काम करे। एक भाड़े की भीड़ का शब्द का इस्तेमाल किया गया था कुछ ऐसे लोगों का जिनका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। 205 गांव की 2 लाख की आबादी है। भाड़े की भीड़ क्या होती है? हक के लिए अगर झगड़ा फाड़ना भी पड़े तो संघर्ष समिति और कोर कमेटी शासन प्रशासन को हलक से अधिकार निकालने के लिए पूरी ताकत से जुटेगी। भाड़े की भीड़ वो समझे जिन लोगों ने कभी भाड़े की भीड़ इकट्ठी की हो। इस गैर राजनीतिक आंदोलन में कोई राजनीतिक बयानबाजी करता है और राजनीतिक तौर पर रोटियां जनता के तवे पर सेकने की कोशिश करता है, खाना तो छोड़ना धोना भी भूल जाएगा, जल जाएगा हाथ इसी ताकत में। अंत में आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। आम आदमी को, सालों से बसे हुए लोगों को बिना अतिक्रमण के पक्षधर बने हुए सरकार और शासन प्रशासन के जो सर्कुलर है उसके आधार पर उनको पट्टा मिलना चाहिए, मिले। अगर संघर्ष समिति इससे जुड़े हुए कोर कमेटी, सर्व समाज, हमारे करणी सेना और तमाम संगठन, लगातार समिति, कालबेलिया समाज, गाडुले समाज, वैष्णव समाज, जितने भी समाज हमारे इससे जुड़े हुए हैं, सर्व समाज के 24 संगठनों का हमें समर्थन है। तमाम सरपंच प्रतिनिधि और ये पूरे साथ एक ताकत के साथ आपके सामने बैठे हैं। इसके बाद भी कोई अपने आप को स्वयंभू बन के बात करता है तो मैं मीडिया से चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आपको भी बचाना चाहिए। हम जनता के हक में लड़ रहे हैं, कहीं कोई गली कूची हो आप हमें भी बताइए, हम उस चीज में सुधार करेंगे, लेकिन पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। और उन लोगों को भी लास्ट में कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कुछ लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, कुछ लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं।
हमारी गलतियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।